राम राम दोस्तों, मैं श्याम मार्केटर। मैं आज आप सबको ये बताने वाला हूँ कि जीवन में समस्याएं कहाँ से आना शुरू हो जाती है, एक परिवार क्यों बिखर जाता है। मैं आज आप सबको ये बताने वाला हूँ, समाज में सबसे बड़ी समस्या है ये है, घर घर की कहानी है। आप देखें कि एक परिवार जो अच्छा खासा चल रहा था, कुछ समय के बाद उस परिवार में बिखराव आना क्यों शुरू हो जाता है। उस परिवार में ऐसा क्या होता है कि जो परिवार वो बिखरना शुरू हो जाता है। उस परिवार में आप देखेंगे जो माता पिता, जो परिवार, जो भाई बहन उस स्थान पे जन्म लिए थे, जिनकी मातृभूमि थी, उस परिवार से क्यों अलग हो गए, उस परिवार से क्यों जुदा हो गए। ये सबसे बड़ी समस्या होती कि जिस मातृभूमि में वो पैदा हुए उस मातृभूमि के वो मालिक नहीं रह पाते। ये सबसे बड़ी समस्या इस समय भारत कुल में या भारतीय समाज में चल रही है। ये सबसे बड़ी विघटनकारी समस्या है कि भाई भाई से नहीं जम रहा है, माँ बाप से नहीं जम रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जब मुख्य कारण आप रीजन आप देखेंगे, उस परिवार में जब किसी, जैसे दो लड़के हैं या तीन भाई हैं, तीनों भाइयों की जब शादियां हो जाती हैं, जब दो तीन बहुएं आना शुरू हो जाती है, आप देखेंगे उस परिवार में विघटन होना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे उस परिवार में कोई न कहीं तू मैं होना शुरू हो जाती है। एक भाई जो छोटा था या मांझला था, वो जीवन में अपने छोटे भाई को ये कभी नहीं कहता कि जाओ फला काम करके आओ, या कभी कर देता था, डांट देता था। वो इस चीज़ को मलाल कभी जीवन में नहीं लेता था। लेकिन कुछ समय के बाद जब शादियां हो जाती है, जब बहुएं आती हैं, कई घरों से, कई समाज से वो आती हैं और उस परिवार में कलह शुरू होना हो जाता है। लोग कहते हैं जब परिवार बढ़ता है तो काम भी बढ़ जाता है और काम कम हो जाता है, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे जब परिवार में सदस्य बढ़ते हैं तो परिवार में खिंचाइन आना शुरू हो जाते हैं, परिवार में विखंडन आना शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं, लोगों के मुख से ये सुना होगा कि परिवार रहेंगे कि कमाई भी बढ़ेगी। ऐसा हो नहीं पाता। आप देखेंगे जिनके 4 या 5 बच्चे होंगे उनका विकास उस तरह से नहीं होता जितना एक दो भाई विकास कर लेते हैं। इसका मुख्य कारण होता है वो आने वाली जो बहुएं थी, जो परिवार के और परिवार से, क्योंकि जो बहुएं आती तो ठीक है, कुछ समय ठीक ठाक चलती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो क्या करती हैं, वो अपने परिवार, अपने मायके जो जहाँ से वो जन्म होते हैं उनके वो चीज़ वहाँ पे लागू करना शुरू कर देती हैं। और जो उनकी सास होती हैं, उनकी जो बहनें होती हैं, जो उनके भाई होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उस परिवार में इंक्लूड या अपना दखल अंदाजी देना शुरू कर देते हैं, जिस परिवार के बारे में वो बहुत कुछ नहीं जानते, और अपना दिमाग, अपना मैटर उस परिवार में लागू करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या यहीं से आना शुरू हो जाती है कि आप किसी और जन को इंक्लूड कर देते हैं। जो बहुएं या भाभियाँ, जो बहनें होती हैं, वो इस चीज़ को लागू होना करना शुरू कर देती है, और बाद में आपको जो चारों भाई थे वो चारों मत आपके दिमाग में भरना शुरू कर देती है। वो रात को आपको फोर्स करेंगे, दिन में फोर्स करेंगे कि आप इस तरह से करिए। जो आपका भाई है वो कमाई नहीं दे रहा है या वो चीज़ ऐसा कर रहा है, तो आपके दिमाग में ये चलेगा, हाँ हमारा भाई इस तरह से कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने साले की बात सुनेंगे, अपनी सास की बात सुनेंगे और अपने साले की बात सुनेंगे। तो क्या होगा, उस परिवार में विघटन होगा कि नहीं होगा? होगा। इसीलिए जो बड़ बुजुर्ग थे, जो हमारे दादा नाना नानी थे, वो यही कहा करते थे कि हमें परिवार में जब हम अपनी बहू लाएंगे, हम उस परिवार के बारे में जान लेंगे कि उनकी माता कैसी थी, उनके पिता कैसे थे, उनकी माता झगड़ालू नहीं थी या उनके पिता झगड़ालू नहीं थे, या उनके पिता डाकू नहीं थे या चोर नहीं थे। क्योंकि एक विज्ञान भी आपको शोध कर चुका है कि 50% जो होता है वो माता पिता के द्वारा होता है, जो 25% होता है एक बच्चे का निर्माण, जो 25% होता है वो दादा दादी से पड़ता है, और 25% जो नाना नानी के ऊपर पड़ता है। तो नेचर और स्वभाव का आपके जीवन में ज़रूर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं पड़ता तो विज्ञान भी ये सिद्ध कर चुका है। इसीलिए जो हमारे बड़ बुजुर्ग थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, यही कह के गए कि उस घर में शादी कभी नहीं करना चाहिए जिस घर में महिलाएं मलकिन हो। महिलाएं जो मलकिन होती हैं, मैं महिलाओं का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन महिलाएं ही पूरी परिवार को तहस नहस करने वाली होती है, या पूरी समाज को तहस नहस करने वाली महिलाएं ही होती हैं। अगर महिलाएं महान होती हैं तो महिलाएं
विघटन के कारण भी होते हैं। तो आप देखेंगे जिस कुल में अगर महिला मालकिन हो गई, अगर महिला अगर इंक्लूड हो गई, उस परिवार या उस समाज का विकास कभी नहीं हो पाता। विकास होता तो आज परिवार का बिखराव नहीं होता, क्योंकि महिलाएं जो होती है, जो अगर ये देखेंगी जो परिवार में जिनकी माता मालकिन है, अगर वो बेटी आएगी उस परिवार में, वो भी उस समाज में अपना वो वर्चस्व लगाना शुरू कर देगी, और वर्चस्व लगाने के चक्कर में उस परिवार उस समाज का विघटन कर देती है। तो परिवार का विनाश का मुख्य कारण यही होता है, इसीलिए विकास नहीं होता। एक मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्याएं यहीं से आना शुरू हो जाती है। जो ठीक ठाक चल रहा था उस परिवार में बिखराव हो जाता है और परिवार में विखंडन हो जाता है, और विखंडन होने के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान होता है उस परिवार के मालिक का होता है, क्योंकि जो सदस्य एकदम स्वतंत्र था, एकदम आज़ाद था, उस परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। जीवन में सबसे ज़्यादा अगर सुखी कोई होता है बिखराव पे, वो स्त्रियां होती हैं। स्त्रियां इसलिए सुखी होती है क्योंकि उनको काम करने का नहीं पड़ता, और उस परिवार में सबसे दुखी उसका पति होता है। पति के पास पूरी समाज, पूरी जो परिवार का खर्च है वो उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। वो कुछ भी करे वो लाएगा। अगर 4 या 5 भाई थे तो क्या होता, थोड़ा थोड़ा करके काम बढ़ जाता था। अगर थोड़ा थोड़ा भी पैसा लेके आते थे, उस पैसे को उगलुट करके बड़ा काम हो जाता था। लेकिन जब अकेला और एकाकी परिवार होता था तो पैसे बढ़ जाने के कारण वो विकास नहीं हो पाता था। आप देखेंगे ऐसे व्यवसाय में भी होता है। व्यवसाय में क्या होता है, अगर आप छोटा मोटा कोई व्यवसाय शुरू किए हैं, व्यवसाय में क्या होता है कि मनमाना ढंग से, जैसे छोटा भाई आया कुछ लेके गया, फिर दूसरा भाई आया कुछ लेके आ गया, तीसरा भाई आके आया कुछ लेके गया, चौथा भाई आया वो भी कुछ ले गया, पांचवा भी आया कुछ लेके गया। तो क्या करते हैं, व्यापार जो होता है वो चौपट हो जाता है, क्योंकि उनकी सोच ये हो जाती है कि मुझे ख़त्म कैसे करना है। तो इसीलिए कहा जाता है आप बहू जहाँ से लाइए, आप लाइए कि अच्छे संगत का असर बहुत ज़बरदस्त पड़ता है। मैं संगत का असर एक जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज में जो सबसे पूजनीय है, हम रामायण को उठा के देख लीजिए। रामायण में आप देखेंगे जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था, उस समय माता कैकेयी के पास एक मंथरा नामक महिला आती है, जो माता कैकेयी को ये भड़काती है कि आप अगर राम को राज्याभिषेक करा देंगे तो आपका क्या होगा, आपकी वैल्यू क्या रहेगी। वो तो भगवान राम कौशल्या के बेटे हैं, तो नाम तो कौशल्या का होगा, आप क्या पाएंगी। तो ये बात जो माता कैकेयी थी उनके दिल में घर कर गई। वो घर के करने के चक्कर में उस परिवार के तहस नहस करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो उन्होंने क्या किया, भगवान राम को वनवास करा दिया और राज्याभिषेक भरत को करा दिया। जब भरत आया तो भरत को अपने भाई से प्रेम था, तो भाई के प्रेम के चक्कर में वो वनवास किया। लेकिन उस वियोग में माता कैकेयी के पति राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया। सोच लीजिए, जो महिलाएं पूरी परिवार को किसी अदर सदस्य के इंक्लूड होने के कारण उस परिवार का बिखराव हो गया, उस समय भगवान की जन्म हुई थी, तो हम लोग किस खेत के मूल्य। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि उस परिवार का तहस नहस इसीलिए होता है, उस परिवार में दूसरी चीज़ों का या दूसरे आदमी का प्रवेश। आप परिवार का तहस नहस तभी करते हैं जब किसी और की बात सुनते हैं, और की बातों को विश्वास करते हैं। आप उनका विश्वास करते हैं जीवन में जिसने कुछ नहीं किया, आप उनसे उपचार के लिए दौड़ते हैं। जिन्होंने अपना उपचार खुद नहीं करा पाया, आप उनसे डॉक्टर की सलाह लेते हैं। जो खुद अपना इलाज नहीं करा पाए तो आपका इलाज कैसे कराएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या यही उत्पन्न होती है कि जीवन में आपने किसी और का बात आप सुन रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो आपके परिवार का बिखराव कोई रोक नहीं सकता। मैं तमाम युवाओं और दोस्तों से कहना चाहता हूँ और महिलाओं से कहना चाहता हूँ, परिवार में अगर सुखी और समृद्ध रहना है और अच्छे से रहना है, जीवन में कुछ विकास करना है, तो एकाकी परिवार से बढ़िया है कि आप संयुक्त परिवार में रहें।
संयुक्त परिवार में एक फ़ायदा ये रहता है कि कोई अगर संयुक्त रूप से रहेगा, कोई पड़ोसी या कोई अदर अगर आपके ऊपर आँख दिखाएगा तो क्या कोई दिखा पाएगा। तो एकताई में बड़ी ताकत होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।